हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोमास्टर लोकी। देखो यार, मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखो यार, आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आपका जो 29 सितंबर को HELT 2024 का जो एग्जाम होने वाला है, जिसका नाम है प्रयोगशाला तकनीशियन। तो इस एग्जाम को क्या आप 30 दिनों में तैयारी कर सकते हैं? क्या इसकी तैयारी 30 दिनों में संभव है? तो मेरा आंसर रहेगा बिल्कुल संभव है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी 30 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस होंगे, है ना। और क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, क्या क्या तरीके, क्या क्या कैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे कैसे पढ़ाई करना है, ये एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आपको लास्ट में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बताने जा रहा हूं, वो आपके इस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले एक बात हमेशा जान लेना कि खुद को मेहनत में फ्राई करो, खुद को मेहनत में फ्राई करो। हारने के बाद एक और बार ट्राई करो। खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक और बार ट्राई करो। मंजिल आपकी कदम चूमेगी, मंजिल आपकी कदम चूमेगी। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। तो अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करते हैं तो आप क्या काम नहीं कर सकते। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना पड़ेगा, है ना, तभी तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। आपको अंदर से पता ही नहीं होगा कि भाई आप ये एग्जाम निकाल सकते हो, आप अंदर से आ ही नहीं रहा है तो फिर कैसे निकालोगे। लेकिन अगर आपको अंदर से पता है, आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं और ये जो जॉब है उसको मैं पा सकता हूं, तो आप किसी ना किसी तरीके से उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब आपको अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी तो पड़ेगा ना, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात हम लोग जान लेते हैं कि ये जो एग्जाम है, ये इसका फॉर्म बहुत दिनों पहले भरा गया था और इसमें लगभग 260 सीटें हैं, है ना। 260 सीटें हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटें बटी हुई है, जो मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगी, ठीक है। तो ये चीज तो सबको पता है। चलो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है वो सब जानते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको उस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। अगर आप उस एग्जाम के एक एक रग रग से वाकिफ नहीं हो तो आप वो एग्जाम नहीं निकाल सकते। याद रखना ये बात, है ना। तो आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी एक एक चीजों के बारे में, लाइक सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स में ज्यादा क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजें कैसे होनी चाहिए आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अच्छा, यहां पर हम लोग अभी सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कब कब कितने कितने कैसे कैसे आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। दूसरा आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आपको एक एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होना चाहिए। भाई आप क्या करने जा रहे हो? 30 दिनों में, 30 दिनों में, 30 दिनों में पढ़ने जा रहे हो, पूरी तैयारी करने जा रहे हो, तो आप पूरा सब चीज तो एक साथ नहीं पढ़ सकते ना, है ना। तो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होनी चाहिए जो आपको इस चैनल में बताया जाएगा। अच्छा, अब ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पता कैसे चलता है ना। हालांकि मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन अगर आप भी पता करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम देने से पहले सबसे पहले उसका क्या देखो, आप PYQ देखो। यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है और दूसरा कि एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट हो जाता है। और अगर आप यहां पर देखो, इस एग्जाम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। बट बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसका तैयारी आपको इस चैनल से करने मिल जाएगा, है ना। यहां पर आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन, PYQ सेशन देखने मिलेंगे, जिससे कि आपकी बायोलॉजी की तैयारी पूरी हो जाएगी, इसकी गारंटी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाएगा, है ना, MCQ क्वेश्चन भी कराया जाएगा, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराया जाएगा, और असर्शन रीजन से लेकर और क्या क्या है जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, सारी चीजें कराई जाएगी आपको। क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न क्या हो रहा है, बार बार चेंज होते जा रहा है। क्योंकि देखो, कंपटीशन बढ़ेगा तो पैटर्न तो बढ़ाना पड़ेगा ना, एग्जाम का लेवल हाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको भी तो अपना लेवल हाई करना पड़ेगा ना। इसीलिए आपको असर्शन रीजन जो है वो आपको एग्जाम में क्या करेंगे, फंसाएंगे। असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन ये एग्जाम को लेंदी करता है, जिससे आप फंस जाते हैं और आपको लगता है कि एग्जाम क्या आया है, टफ आया है। बट एग्जाम टफ नहीं आया रहता है, याद रखना, एग्जाम ईजी होता है। सिर्फ और सिर्फ मैटर क्या करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हो, है ना। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रैक्टिस। और हमारा जो चैनल है बायोमास्टर लोकी, यहां पर आपको
सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है, और बायो पर ही फोकस करते हुए, ठीक है। चलो तो आगे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात। तो इस एग्जाम में एक चीज ध्यान देना कि 100 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यहाँ पर, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्वेश्चन होंगे। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि एक अंकदेय होगा, सभी क्वेश्चन में एक ही नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, 1 मार्क्स ईच। एक क्वेश्चन में आपको एक नंबर ही मिलेगा। उसके बाद ये एग्जाम जो है वो 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, है ना, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा, मतलब 120 मिनट, 120 मिनट। फिर यहां पर आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक आंसर आपका सही होगा, तो वही एमसीक्यू की बात की जा रही है ना। फिर हर एक क्वेश्चन पे यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होगा, ठीक है, याद रखना नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना वो हायर डिपार्टमेंट का है, हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, है ना, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, तो नेगेटिव मार्किंग तो होना जरूरी है ना। अब कैसे नेगेटिव मार्किंग होगा, तो अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन वहीं पर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएगा, मतलब कि 1/4 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। चलो अब सिलेबस की बात करते हैं अपन, है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस। तो सिलेबस में सबसे पहले आ जाता है सामान्य विज्ञान, आपका जो साइंस है वहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहां पर देखना जीव विज्ञान आ जाता है, भौतिक विज्ञान आ जाएगा, है ना, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन, भूगोल, गृह विज्ञान और पर्यावरण। ये जो 6 सब्जेक्ट हैं, जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन, भूगोल, गृह विज्ञान और पर्यावरण, ये जो 6 सब्जेक्ट है, यहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो यहां से आएंगे 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और ये 60 क्वेश्चन मतलब 60 नंबर का। अब 6 है, 6 सब्जेक्ट है और 60 नंबर, मतलब कि एक सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉरी एक सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस 10 के 10 क्वेश्चन की तैयारी आपको इस चैनल में कराया जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर सिर्फ 10 क्वेश्चन की तैयारी करवा रहे हो, 90 क्वेश्चन क्या, तो भाई आप और भी तो चैनल देखो, केमिस्ट्री के लिए भी तो तैयारी कराया जा रहा है, फिजिक्स के लिए, सारे चीज के लिए आपको यूट्यूब में मिल जाएगा चैनल, लेकिन बायोलॉजी के जो 10 क्वेश्चन है उसकी गारंटी अपन बिल्कुल ले रहे हैं, और आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर आपको जॉब चाहिए तो। और हाई कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम में तो 0.5 नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, पॉइंट में नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट यहाँ पर तो खैर 1 नंबर वाला क्वेश्चन है तो टेंशन नहीं है, एक एक नंबर आपके लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए याद रखना एक एक नंबर के लिए आपको लड़ना है। चलो फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है सामान्य अध्ययन, ये इसमें पूरा छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। अच्छा यहाँ पर भारत का भौतिक और सामाजिक आर्थिक भूगोल भी पूछा जा रहा है, उसके बाद बाकी पूरा छत्तीसगढ़ का आपको इतिहास और फिर भूगोल, जलवायु, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, जो पंचायती राज होता है ये सब, फिर उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज, ये सारी चीजें आपको छत्तीसगढ़ में पूछी जाएगी और इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो कितना हो गया, ऊपर में ये जो साइंस है इसमें 60 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 80 क्वेश्चन हो गए। अब आगे आ जाता है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, तो कंप्यूटर से भी आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको टाइम दिया जा रहा है क्या, 2 घंटे का, 120 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। चलो अब आगे हम लोग कुछ चीजों की और बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्या करने जा रहे हो, 30 दिनों में एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी तैयारी थोड़ी बहुत तो होगी। अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत भी नहीं है तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अगर वो तो सब चीज डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर कि कितना आप मतलब कितना आप मेहनत कर रहे हो, है ना। लेकिन आपकी तैयारी थोड़ी पहले से है तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। चलो तो आपको ना पूरे 30 दिनों का स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, पूरे 30 दिन का योजना बनानी पड़ेगी कि आपको, अभी देखो 30 दिन है और आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, 6 तो हो गए साइंस से, है ना, और फिर हो गया, एक हो गया तुम्हारा छत्तीसगढ़ और एक हो गया क्या, कंप्यूटर, है ना। तो ये जो 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट, इस 8 के 8 सब्जेक्ट को 30 दिनों में डिवाइड करना है कि इतने सब्जेक्ट को मैं इतने दिनों में पहले रिवाइज करूंगा, पढ़ूंगा, रिवीजन करूंगा, उसके बाद इतने दिनों तक मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इतने दिनों तक मैं एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ऐसे करके पूरा आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक मिनट का आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, है ना।
आपको प्रॉपर यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो 30 दिन का एक दिन का स्टडी प्लान आप बना के चलेंगे, और ये स्टडी प्लान आपकी आज ही बननी चाहिए। आप कल शुरू करोगे, परसों शुरू करोगे, तो एक दिन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए आज के आज ही आप एक चीज को डिसाइड करो कि कब, कितना और कैसे पढ़ना है। चलो, अब यहां पर इफेक्टिव प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं, आपकी जो तैयारी है ना इन 30 दिनों में कैसी होनी चाहिए? बहुत ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग एग्जाम देंगे, बट सीट तो ओनली 260 है ना, तो आपको इसी 260 में ही आना है ना। तो इसीलिए आपकी जो तैयारी है वो एग्जैक्ट एग्जाम के तरीके से ही होनी चाहिए, इफेक्टिव तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चीज आ जाता है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेज करके चलना है ना। कैसे टाइम मैनेज? कि भाई मेरे पास 8 सब्जेक्ट है और मेरे पास 30 दिन है, तो देख लो आपको हार्डली एक सब्जेक्ट को 4 दिन ही मिल रहा है ना। 8 into 4 करोगे 32 डेज होता है, जो 4 दिन भी नहीं मिल रहा है आपको एक सब्जेक्ट के लिए, तो देख लो फिर। और इतना सारा सिलेबस है, तो आपको फटाफट क्या करना है? रिवाइज करना है, फटाफट उसका क्या करना है? एमसीक्यू सॉल्व करना है, और क्या करना है? आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, स्मार्ट स्टडी टेक्निक, आपके जो तरीके हैं पढ़ने के वो स्मार्ट होने चाहिए। आपको देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? हार्ड वर्क, है ना। लेकिन क्या सिर्फ हार्ड वर्क करने से ही वो हो जाएगा क्या? एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। आजकल का जो ये पैटर्न बदल रहा है, एग्जाम का जो पैटर्न बदल रहा है, उस हिसाब से सिर्फ हार्ड वर्क करने से तो तैयारी नहीं होगी। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट वर्क। अब यही स्मार्ट वर्क कैसे होगा? तो एग्जैक्ट आपको बायोमास्टर लोकी में बताया जाएगा कैसे आप स्मार्ट वर्क करके और हार्ड वर्क करके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, है ना। यही स्मार्ट वर्क अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है पीवाईक्यू एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू आपको क्लिक करवाता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है तो जाके फिर से पढ़ो, है ना। चलो, फिर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो भाई 30 दिन है, 30 दिनों में आपको तैयारी करनी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को स्वस्थ भी तो रखना पड़ेगा, तो इसीलिए आप अच्छा खाना खाएं, अच्छा सोचे, आप माइंड मेंटली भी फ्रेश रहें, है ना। और क्या, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी कर लो अगर करते हो तो, है ना। ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके प्रिपरेशन के दौरान। चलो, है ना। अब यूटिलाइजिंग रिसोर्स या संसाधनों का सही उपयोग। देखो क्या होता है ना कि हमारे पास ना चीजें बहुत सारी होती है ना। हमारे पास पढ़ने के लिए चीजें बहुत सारी होती है, पर हम क्या करते हैं कि भाई मेरे पास ये बुक नहीं है, मैं ये बुक जाके खरीदूंगा, मेरे पास ये बुक नहीं है, मैं ये बुक जाके खरीदूंगा। अच्छा, मेरे पास मेरे दोस्त के पास तो सब्सक्रिप्शन है ऑनलाइन लेक्चर्स का, मैं भी सब्सक्रिप्शन खरीदूंगा। अरे यार, आपके पास सब चीजें पढ़ने के लिए, सिर्फ आपको करना क्या है? प्लान करना है कि कहां से पढ़ना है। 10 चीजें पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होती, एक चीज पढ़ो लेकिन उसी को ही बहुत अच्छे से पढ़ो, तभी जाकर एग्जाम क्वालिफाई होता है, ऐसे नहीं होता है ना। तो सबसे पहले तो आपके पास जितने भी बुक्स हैं उनको एक जगह रखो और डिसाइड करो कि उनमें से एक से पढ़ना है, बस ज्यादा चीज से नहीं पढ़ना है। फिर ध्यान देना कि ऑनलाइन रिसोर्सेज, जो ऑनलाइन संसाधन है, जैसे कि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल, जैसे अगर आप बायोलॉजी की बात करते हैं तो आप बिल्कुल बायोमास्टर लोकी में आ सकते हैं, है ना। और यहां पर आपको ऑथेंटिक चीजें प्रोवाइड की जाएगी, प्रॉपर रिसर्च करके चीजें प्रोवाइड की जाती है। तो यहां पर आप बायोलॉजी के लिए तो बेफिक्र रह सकते हैं, बट केमिस्ट्री, फिजिक्स और अदर सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो बिल्कुल नहीं है ना। चलो, फिर आपको कुछ स्टडी ग्रुप्स हैं, जैसे टेलीग्राम्स हो गए, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती है। हमारा भी टेलीग्राम ग्रुप है, बायोलॉजी बायोमास्टर लोकी का भी टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट अपडेट्स या एग्जाम को क्रैक करने के तरीके, है ना, कोई भी चीजें उसको याद करने के ट्रिक्स, ये सारी चीजें उस चैनल में प्रोवाइड की जाती है। तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो, अब अगर हम बात करते हैं मोटिवेशन की, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई आप क्या करने जा रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब पाने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये मोटिवेशन आपको आएगा कहां से? तो हमेशा याद रखना, आपके जो पेरेंट्स हैं ना, वही सबसे ज्यादा आपके लिए क्या है? मोटिवेशन के सोर्स हैं, इंस्पिरेशन के सोर्स हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से आपको क्या करा है? बचपन से आपको पाल पोस के बड़ा किया है, इतना पैसा आपकी पढ़ाई में लगाया है, तो आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप भी उनको खुश रखो। उनको खुश रखने के लिए क्या कर सकते हो आप? उनकी जो भी जरूरतें हैं सबको पूरा करो, जो भी मांग रहे हैं सब पूरा करो। कहीं भी किसी भी मॉल में जाओ, किसी भी शॉप में जाओ, वो जिस चीज में हाथ रख दे, आप बोलो, आप रेट देखो ही ना
कितने का है, हाँ चलो मम्मी खरीद लो, चलो पापा खरीद लो, ये होता है मोटिवेशन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जॉब लगना पड़ेगा, है ना। तो जॉब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तब तक आपकी ज्यादा इज्जत नहीं होती है ना। लेकिन जिस दिन आप गवर्नमेंट जॉब में लग जाए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन जिस दिन आप गवर्नमेंट जॉब में लग गए ना, तो बहुत ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। इसीलिए बी मोटिवेटेड, ठीक है। चलो अब अपकमिंग कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे बायोमास्टर लोकी में आने वाले दिनों में इस एग्जाम के लिए क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले तो आएगा PYQ सीरीज, है ना। PYQ सीरीज में लॉन्च करने वाला हूं, लाने वाला हूं, जिसमें एग्जैक्ट आपकी तैयारी को कंफर्म किया जाएगा, ठीक है। फिर आने वाला है बहुत सारा MCQ सीरीज, और ये प्रैक्टिस सीरीज होगा, है ना। बहुत सारा MCQ प्रैक्टिस सीरीज होगा, ठीक है। फिर और क्या आने वाला है, तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनको याद करने के लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो उनके लिए मैं बहुत सारा ट्रिक्स लेके आने वाला हूं, जिससे कि आप उन टॉपिक्स को इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, और इस तरीके से आपको अपना पूरा 30 दिन का स्टडी प्लान बना के चलना है ना। तो इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। बायोलॉजी की तैयारी आपको बायोमास्टर लोकी बिल्कुल कराया जाएगा, है ना। हमेशा याद रखना, बायोलॉजी में सफलता की गारंटी, ज्वाइन बायोमास्टर लोकी। चलो भाई, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।